गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पहले हम टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन मैंने आपको बताया है कि प्रोनाउन हम किसको बोलते हैं। वो वर्ड्स जो हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं, यानी कि बार बार हम नाउन यूज नहीं करते हैं, तो नाउन के प्लेस पे जो भी हम वर्ड यूज करते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल रीता इज ए गुड गर्ल। गुड गर्ल। तो यहाँ पे जो रीता है ये नाउन है, ठीक है। तो हम यहाँ दोबारा में रीता नहीं लिखेंगे, तो हम इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, शी। शी इज डांसिंग। तो हमने रीता की जगह पे हटा के क्या लगाया, शी लगाया, क्योंकि वो फीमेल है। अगर मेल होगा तो वहां पे हम ही यूज करते हैं। तो इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पे नाउन के प्लेस पे हम प्रोनाउन यूज करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस। तो अब प्रोनाउंस की कुछ काइंड्स हैं। ये मैं आपको थोड़ा ही दिखाऊंगी क्योंकि आपने ये किया हुआ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोनाउन की कितनी काइंड्स होती हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नंबर वन, कितनी टाइप्स होती हैं इसकी। इसकी होती है 6 टाइप्स। काइंड्स भी बोल सकते हैं और टाइप्स भी बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। यानी कितनी प्रोनाउन की कितनी टाइप्स है, 6 टाइप्स। तो हम सबसे पहले पहली टाइप्स लिखेंगे। नंबर वन, पहली टाइप है इसकी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस। दूसरी है इसकी पॉसेसिव पॉसेसिव प्रोनाउंस। तीसरी है इसकी रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। फोर्थ है इसकी डेमोस्ट्रेटिव डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद हम इसकी लिखेंगे फिफ्थ इंटरगेटिव इंटरगेटिव प्रोनाउंस। अब सिक्स्थ जो है उसको लिखेंगे हम रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस। तो ये मैंने आपको बताई कितनी टाइप्स हमारे हैं इस प्रोनाउन में। 6 इसकी टाइप्स हैं। यह पहली है पर्सनल प्रोनाउंस, सेकंड है पॉसेसिव प्रोनाउंस, तीसरी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस,
है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, फिफ्थ है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड लास्ट सिक्स्थ है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो अब हम करते हैं पहला पर्सनल प्रोनाउंस। अब हम पहला करते हैं इसका पार्ट पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ द पर्सन्स और थिंग्स इन ऑल द थ्री पर्सन्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं, यानी उन प्रोनाउंस को हम कहते हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में हम बात कर रहे हो उसके लिए यूज किए जाएं। यानी फर्स्ट पर्सन इसमें हो गया जो बोल रहा है, जैसे कि इस समय मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। सेकंड पर्सन हो गए आप, तुम जो मेरी बात सुन रहे हो। और थर्ड पर्सन हो गया कोई तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। तो ये जो है जिस प्रोनाउन में हम जिसके बारे में जो बोल रहा हो, सुनने वाले के बारे में, बोलने वाले के बारे में और जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, इन तीनों का जिसमें यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। तो अब ये पर्सनल जो प्रोनाउन है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगी यहाँ पे आई लव फ्लावर। तो यहाँ पे आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। मैं एग्जांपल कुछ आपको बताऊंगी, इसमें तीनों के बारे में बताया जाता है, बोलने वाले के बारे में भी, सुनने वाले के बारे में भी और जिसके बारे में हम बात कर रहे हो उसके बारे में भी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दी है कि आई लव फ्लावर, तो आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। दूसरा एग्जांपल है यू प्ले फुटबॉल। यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलो या खेल रहे हो। तो इसमें क्या आएगा, यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है, ठीक है। आई था फर्स्ट पर्सन और यू है सेकंड पर्सन। तो ऐसे ही अब मैं आपको थर्ड पर्सन बताती हूँ, थर्ड एग्जांपल दूंगी। ही इज ए गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी है। तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में। तो यहाँ पे हमने ही जो है ये थर्ड पर्सन है। तो इसी तरह से ये पर्सनल जो प्रोनाउंस होते हैं इसमें बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में हम बात कर रहे हो उसके बारे में ये यूज होता है। तो अब हम करते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का मैं चार्ट आपको दिखाती हूँ, ठीक। हाँ, तो अब हम इसके पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें हम लिखते हैं पहले फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, वी, ओवर, अस, ओवर्स। अब ये जो मैंने बताया आपको, ये फर्स्ट पर्सन में जैसे आई, मी, माई, वी, ओवर, अस, यूअर्स, तो ये जो है ये फर्स्ट पर्सन में यूज किए जाते हैं। जैसे मैं हूँ, हम है, हमारा है, अपना है। तो ये सारा जो ये वर्ड्स है ये फर्स्ट पर्सन यूज करता है। जैसे मुझे लिखना होगा आई एम ए गर्ल, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। गिव मी ए बुक, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो इस तरह मैं बोलूंगी दिस इज माई शर्ट, तो माई क्या है, ये मेरा पर्सनल मतलब फर्स्ट पर्सन है। वी आर गोइंग टू स्कूल, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो इसी तरह से ये फर्स्ट
यूअर्स, ठीक है, यू, यूअर्स, यूअर। यहाँ पे ये अपने लिए यूज किए जाते हैं, ये तुम्हारे लिए यूज किए जाते हैं, दूसरे पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तुम, यू, यूअर्स एंड यूअर। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी व्हाट इज यूअर नेम। तो यूअर मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तो मैं जो हूँ मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं हम थर्ड पर्सन की ओर। थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन में हम क्या क्या वर्ड यूज करते हैं। थर्ड पर्सन में आएगा ही, शी, इट, दे, ठीक है, हर, हिज, इट्स, देयर, देयर्स, देयर्स, हिम, इट, हिम, इट मैंने लिखा है, इट की जगह हम अब देम लिखेंगे, इट मैंने ऑलरेडी लिखा है, देम। तो ये जो है, ये हम थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगी सेंटेंस, ही इज ए मैन। तो ही क्या है, थर्ड पर्सन। हम आप मतलब तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज ए बॉय, नॉट इट इज ए बॉल। दे आर गोइंग टू पिकनिक। हर ब्रदर इज आल्सो माई ब्रदर। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, ये थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये वर्ड्स जो हैं, ये हम थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो चार्ट है वो कैसे बनाते हैं। तो आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है। ओके।